हेलो दोस्तों, ये हमारे चैनल की सबसे पहली और बेस्ट कहानी है। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को खूब प्यार देंगे। बात तब की है कि एक मूर्तिकार था जो मूर्तियां बनाता था, जिसने नया नया काम अपने उस्ताद से मूर्ति बनाना सीखा था। वो एक दिन जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था तो पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। वो जब भी किसी बड़े पत्थर को देखता था तो उसके मन में आती थी कि मैं एक भगवान की सुंदर सी मूर्ति अपने हाथ से बनाऊं। उसके मन की बहुत तेज इच्छा थी। तो जब वो पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था तो उसने जंगल में एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसने सोचा कि मैं इसकी भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति इस पत्थर की बनाता हूँ। तो वो उस पत्थर के पास गया और उसने अपने झोले से अपने सारे औजार निकालकर उस पत्थर के पास रख दिए। जब छेनी और हथौड़ी लेकर वो पत्थर पर उसने वार किया तो पत्थर बोलने लगा। पत्थर ने कहा कि मुझे चोट से दर्द हो रहा है, मैं आप ये दर्द को सहन नहीं कर सकता हूँ। मूर्तिकार को लगा कि शायद ये मुझे कोई भ्रम हुआ है। उसने दोबारा फिर वार किया तो पत्थर से फिर यही आवाज आई कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कृपया मुझ पर ये वार मत कीजिए। फिर मूर्तिकार को पता चल गया कि इस पत्थर में कोई बात है, तो वो अपने सारे हथियार अपने झोले में डालकर उस पत्थर से दूर अपने रास्ते पर चल दिया। आगे उसने एक और बड़ा सा पत्थर देखा तो उसके मन में आया कि मैं इस पत्थर की मूर्ति बनाता हूँ। तो उसने क्या किया कि उसके पास जाकर अपने सारे हथियार अपने झोले से निकालकर उस पत्थर के ऊपर भी अपनी छेनी और हथौड़ी से वार करने लगा और मूर्ति बनाने लगा। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया कि मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता गया और उसको तराशता गया। बनाते बनाते उसने भगवान श्री गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार कर दी। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि वो मूर्तिकार देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और उस मूर्ति को बनाकर उस मूर्ति को प्रणाम करके मूर्तिकार उसको वहीं छोड़कर अपने रास्ते पर चल दिया। चलते चलते आगे उसे एक गांव आया। तो जब वो उस गांव में पहुंचा तो उसे पता चला इस गांव वासियों ने बहुत सुंदर एक मंदिर की स्थापना की है। वो मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन उसमें कोई भगवान की मूर्ति अभी स्थापित नहीं की गई। वो मूर्तिकार गांव वासियों को कहने लगा कि मैंने एक सुंदर सी मूर्ति की रचना की है जो कि अभी जंगल में पड़ी हुई है। आप लोग मेरे साथ चलो और उस मूर्ति को उठाकर यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित कर दो, ताकि आपके मंदिर में जो मूर्ति की कमी है वो पूरी हो सके और आप मूर्ति की मंदिर में पूजा कर सको। वो गांववासी तो पहले ही मूर्ति लाने के बारे में सोच रहे थे। जब उन्होंने उस आदमी के साथ जाकर जंगल में देखा तो वो भगवान श्री गणेश जी की बहुत ही एक सुंदर दिव्य मूर्ति बनकर तैयार पड़ी थी। तो वो लोग बड़े आदर सत्कार से उस मूर्ति को उठाकर अपने साथ उस मंदिर में लाकर स्थापित कर दी। फिर वो लोग ये सोचने लगे कि जो नारियल फोड़ेंगे तो उसके लिए एक और पत्थर की जरूरत है, वो भी लेकर आना चाहिए। तो वो जंगल में गए और जो पहले वाली मूर्ति जो मूर्तिकार ने बनानी शुरू की थी, जिसको दर्द हो रहा था, उस पत्थर को उठाकर वो नारियल फोड़ने के लिए भगवान की मूर्ति के पास लाकर रख दिया। और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की सारे गांववासी पूजा करने लगे। रोजाना पूजा हो रही थी। तो एक दिन रात के समय वो मूर्ति और पत्थर आपस में बात कर रहे हैं।
वो जिस पर नारियल फोड़े जा रहे थे, वो पत्थर कह रहा था कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपकी लोग पूजा करते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। नारियल जब फोड़ते हैं तो मुझे दर्द होता है और मैं पीड़ा सहन करता हूँ। तो वो मूर्ति ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त, जिंदगी में जो इंसान पीड़ा सहन नहीं कर सकता, जो जिंदगी में संघर्ष के रास्ते पर नहीं चल सकता, वो जीवन में कभी भी सफलता की ऊंचाई को छू नहीं सकता है। जब उस मूर्तिकार ने आपकी मूर्ति बनानी शुरू की तो आपको दर्द महसूस हुआ और आपने मूर्ति बनाना बंद करवा दिया और आप अपने आप को मूर्ति की शक्ल में नहीं बदल सके। आप फिर पत्थर के पत्थर ही रह गए। और जब मेरी वो मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था तो दर्द तो मुझे भी हो रहा था, लेकिन मैं उस दर्द को सहन करता रहा। जैसे मैंने दर्द को बर्दाश्त किया, दर्द को सहन किया, तो उसके बाद मेरी एक सुंदर मूर्ति बन के तैयार हो गई, जिसकी लोग आज पूजा कर रहे हैं। क्योंकि मैं संघर्ष के रास्ते से गुजर कर आगे निकल गया और एक मूर्ति का रूप ले लिया, और आप उस कठिन रास्ते पर नहीं चल सके तो आप पत्थर के पत्थर ही रह गए। इसलिए जीवन में कामयाबी के लिए संघर्ष का रास्ता अति जरूरी है। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन में कभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। संघर्ष ही जीवन का मूल है। संघर्ष पर ही सारे जीवन की खुशियां, सारे जीवन की कामयाबी टिकी हुई है। संघर्ष ही जीवन का सबसे महान और मूल तत्व है। इंसान को संघर्ष के रास्ते पर चलने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए और कभी घबराना भी नहीं चाहिए। जब आप संघर्ष के रास्ते से आगे गुजरोगे तो कामयाबी और मीठा फल आपका इंतजार कर रहा होगा। नया सूरज आपको खुशियां देने के लिए फूलों की माला लिए खड़ा होगा। और ये थी आज की एक मोटिवेशनल और प्यारी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सभी भाइयों का धन्यवाद। थैंक्स।